नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भगवान भोलेनाथ का ये बड़ा ही सुंदर सा संदेश आप लोगों के जीवन को बिल्कुल बदलने वाला है। इस सावन के पवित्र महीने में इस भगवान भोलेनाथ के संदेश को ज़रूर सुनें और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खामोशी अब एक अग्नि बन चुकी है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही तुम्हारी निशब्दता से भयभीत हैं। उन्हें लगता था कि तुम रोष प्रकट करोगे, किसी से न्याय की गुहार लगाओगे, अपने दुख को सबके सामने रखोगे। लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। ना कोई शिकायत, ना कोई प्रार्थना, बस एक सन्नाटा जो हर शब्द से ज्यादा प्रभावशाली था। यह खामोशी कोई साधारण मौन नहीं, यह आत्मा की गहराइयों से उपजी वह शक्ति है जिसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी इस निशब्दता ने उन लोगों के भीतर अज्ञात भय को जन्म दे दिया है जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की थी। उनकी सोच थी कि अगर तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम टूट चुके हो, हार मान चुके हो। लेकिन अब जब उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हारी चुप्पी का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि एक प्रज्वलित ज्वाला है, तो उनकी नींदें उड़ने लगी हैं। रात के अंधेरे में जब वे अकेले होते हैं, तुम्हारी खामोशी की गूंज उनके कानों में गूंजती है। वे सोचते हैं कि आखिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं तुमने उनके अपमान का प्रतिकार किया? क्यों नहीं तुमने उनके छल और प्रपंच का पर्दाफाश किया? और यही प्रश्न अब उनके भीतर असहनीय बेचैनी बनकर चल रहा है। वे करवट बदलते हैं, बेचैन रहते हैं। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे हैं। उनका मन अशांत है क्योंकि तुम्हारी मौन शक्ति अब उनके भीतर की शांति को भस्म कर रही है। वे सोचते थे कि तुम्हें तोड़ना आसान होगा, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। यह शक्ति अब उनके लिए विनाशकारी सिद्ध हो रही है। अब वे रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। जिस आग में उन्होंने तुम्हें जलाना चाहा, अब वही आग उन्हें राख बना रही है। उनका हर पल असहनीय होता जा रहा है। वे चाहते हैं कि तुम कुछ कहो, तुम उनसे जवाब मांगो, तुम उन्हें दोषी ठहराओ। लेकिन तुमने तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है, और यही सबसे बड़ा दंड है जो उन्हें मिल रहा है। मुझे पता है मेरे प्रिय कि तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हारी मौन शक्ति ने कार्य करना शुरू कर दिया है। महादेव का न्याय अब प्रकट होने लगा है। यह मेरा विधान है, जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। तुम शांत रहो, स्थिर रहो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे लिए न्याय कर रहा हूं। 888 एक दिव्य संकेत है। यह संकेत कहता है कि अब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल देने के लिए तैयार है। अब उन्हें उनके पापों का हिसाब चुकाना होगा। जो अंधकार उन्होंने तुम्हारे जीवन में फैलाने की कोशिश की थी, वही अंधकार अब उन्हें घेर चुका है। तुम्हारी मौन शक्ति ने अपना काम शुरू कर दिया है, और अब उनके लिए पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं बचा। उनकी तड़प अब चरम पर पहुंच चुकी है। यह वह क्षण है जब वे हर तरफ से घिर चुके हैं, ना कोई सहायता, ना कोई मार्गदर्शन। यह वही स्थिति है जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाही थी, लेकिन नियति ने इसे उनके लिए निर्धारित कर दिया। अब समय तुम्हारा है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। बस प्रतीक्षा करो, देखो और अनुभव करो, क्योंकि जो न्याय हो रहा है वह अपरिहार्य है। यह मेरी कृपा का प्रमाण है कि तुमने प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड ने उनके लिए न्याय का विधान बना दिया। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो। अब केवल आगे बढ़ो अपने लक्ष्य की ओर। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी तकलीफों पर हंस रहे थे, आज वही तुमसे डरने लगे हैं। उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं तुम्हारी यही खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं, कहीं यह शांति किसी महाविनाश का पूर्वाभास तो नहीं। और सच यही है, जब कोई आत्मा अपने घावों पर रोती नहीं, जब कोई हृदय अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढालता, तो उसका मौन एक महास्मर की नींव रखता है। अब उनके लिए समय बदलने लगा है। जिनके हाथों में कभी तुम्हारी तकलीफ की डोर थी, वे अब उस डोर में स्वयं उलझने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी एक दर्पण बन चुकी है, जिसमें वे अपना असली चेहरा देख रहे हैं, और यह चेहरा भयावह है क्योंकि यह उनके अपने कर्मों की परछाई है। तुम्हारी निशब्दता अब एक युद्ध घोष है। यह वह आग है जो बिना धुएं के ही जलती है, जो बिना आवाज किए ही हर बाधा को राख कर देती है। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा मौन ही अब सबसे बड़ा उत्तर है, और इस उत्तर से बचना अब किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा छलकपट और षड्यंत्र में लगे रहते थे, अब असमंजस में हैं। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। उनकी मानसिक शांति भंग हो गई है। उनकी रात्रि की नींद उचाट हो चुकी है। हर ओर से उन्हें निराशा घेर रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही है, कोई ऐसी शक्ति जो उनकी हर योजना को असफल कर रही है, जो उनके कदमों को रोक रही है। वे घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। अब वे बार बार पीछे मुड़कर देखने लगे हैं, जैसे कोई परछाई उनका पीछा कर रही हो। उनके दिल में एक अज्ञात भय समा चुका है। वे समझ नहीं पा रहे कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध साजिश रची थी, वही आत्मविश्वास अब उनके भीतर डर में बदल चुका है। उनके अपने ही उन पर संदेह करने लगे हैं, उनके साथी अब उनका साथ छोड़ने लगे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी कृपा की छाया है। जब ब्रह्मांड किसी के साथ होता है तो सारी नकारात्मक शक्तियां पराजित हो जाती हैं। जो तुम्हारे लिए जाल बिछाते थे, वे खुद उसी जाल में फंसने लगे हैं। उनके सारे प्रयास अब व्यर्थ हो रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उनका हर वार निष्फल हो रहा है। उनकी साजिशें अब तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकती। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश जागृत हुआ है, उसकी चमक ने उनके अंधकार को मिटाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत हो चुका है कि उनकी सारी नकारात्मकता तुम्हारे निकट आते ही राख बन जाती है। वे समझ चुके हैं कि अब कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा वे सोचते थे। अब उनका समय समाप्त हो रहा है, अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब वे चाहे जितना भी प्रयास करें, तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कृपा की छाया जिसने भी पाली, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो औरत तुम्हारे खिलाफ आग उगल रही थी, जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आज वही औरत अंदर ही अंदर जल रही है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, दिन का सुकून खो गया है। वो चाहती थी कि तुम्हें गिरते हुए देखे, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखे, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। तुम्हारी खामोशी उसके भीतर तूफान पैदा कर रही है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके षड्यंत्र क्यों विफल हो रहे हैं। हर दाव, हर चाल, हर षड्यंत्र उसने सोची समझी रणनीति के तहत रचा था, लेकिन विधि के विधान के आगे उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो रही हैं। और न्याय का समय आ गया है। प्रिय भक्त, याद रखना, तुम्हारी शक्ति तुम्हारा मौन है।
जब तुम शांत रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करता है। जब तुम धैर्य धारण करते हो तो सृष्टि तुम्हारे लिए सबसे उचित समय निर्धारित करती है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है, जिसे कोई नहीं देख सकता परंतु उसकी शक्ति अपार है। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा संयम और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें अजय बनाती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर छल कर रहे थे, वे अब स्वयं को ही धोखा दे चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपने छल से तुम्हें गिरा देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि ब्रह्मांड का न्याय अटल है। वे जितना तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, उतनी ही तीव्रता से वे स्वयं रसातल में गिरेंगे। उनका हर षड्यंत्र जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। वे तुम्हारी सरलता को कमजोरी मान बैठे, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि एक सच्चे भक्त की शांति उसके भीतर समाहित अनंत शक्ति का प्रतीक होती है। अब उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। जो आग वे तुम्हारे मार्ग में फैलाना चाहते थे, अब वही आग उन्हें घेर चुकी है। का प्रत्येक दुष्कर्म, उनकी प्रत्येक कपट योजना अब उन्हीं के लिए बंधन बन चुकी है। वे जितना भी प्रयास करें, अब उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का हिसाब लिखना शुरू कर दिया है। जब सत्य का दीपक प्रज्वलित होता है, तब असत्य की छाया स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। उनका अहंकार, उनकी कपट नीति और उनका हर छल अब उनके लिए श्राप बन चुका है। उन्होंने जो बीज बोए थे, अब वही बीज उनके विनाश का कारण बनने वाले हैं। समय बदल रहा है, ऊर्जाएं रूपांतरित हो रही है और अब सत्य की शक्ति अपना प्रभाव दिखाने के लिए तत्पर है। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब विधि स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड देने जा रही है। बस धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करते रहो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी आत्मा की गहरी शक्ति को मैं महसूस कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत है जिसे तुम स्वयं भी कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब वह जागृत हो चुकी है। देखो, जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, वह अब करीब आ चुका है। हर वो शख्स जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब खुद को संकट में महसूस कर रहा है। उनका दिल अब डर से कांप रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके हर गलत कदम का परिणाम सामने आ चुका है। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, अब वही अपने ही कर्मों के शिकंजे में फंसने वाले हैं। उनका अंधकार से घिरा हुआ रास्ता अब उनका अंत तय कर चुका है। वे जिन उम्मीदों के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे, वही साजिशें अब उनके लिए गहरी खाई बन चुकी है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर जो गहरी शांति और स्थिरता है, वह इन सबकी चुप्पियों को तोड़ रही है। तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास ने वह शक्ति पैदा कर दी है जो अब तुम्हारे विरोधियों के लिए विनाश का कारण बनेगी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनकी ही हर एक चाल उल्टी पड़ जाएगी, और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी निःशब्द शक्ति उनके जाल को तोड़ने वाली है। आपकी स्थिति, आपका संतुलन, आपका विश्वास, यह सब आपकी शक्ति का सबसे गहरा रूप है। तुमने कभी किसी से बदला नहीं लिया, लेकिन अब तुम्हारी निष्कलंक आत्मा की शक्ति से वे अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनकी हर एक साजिश, हर एक षड्यंत्र अब उनका ही काल बन जाएगा। उनका हर एक झूठ, हर एक छल आपकी शांति की ओर बढ़ रहा है, जो उन्हें चुपचाप निगल जाएगा। अब उनका समय समाप्त होने वाला है और तुम उन सभी साजिशों से मुक्त हो जाओगे जो उन्होंने तुमसे दूर करने के लिए रची थी। तुम्हारी आंतरिक शक्ति का जागरण ही उनका अंत होगा, और मैं महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
अब देखना वे कैसे तड़पेंगे। वे तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे। आपकी दृष्टि मात्र से उनके अंदर भय समा जाएगा। जैसे ही तुम उनकी ओर देखोगे उन्हें ऐसा लगेगा मानो एक अज्ञेय शक्ति उनके भीतर समा रही हो। एक अदृश्य भय उन्हें जकड़ लेगा। वे घबराएंगे और जितना वे तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे उतना ही दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन चुकी है जो किसी भी आक्रमण से तुम्हें सुरक्षित रखेगी। उनके दिलों में यह विचार बैठेगा कि तुम पर कोई भी आक्रमण कर नहीं सकता, क्योंकि तुम उस दिव्य ऊर्जा से संरक्षित हो जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह शक्ति तुमसे दूर जाने वाली हर नकारात्मकता को नष्ट कर देगी और जो भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगा वह अपने ही डर से कांप उठेगा। तुम्हारी हर एक सांस में मेरी शक्ति बसी है और जैसे तुम चलते हो वैसे ही यह शक्ति चारों ओर फैलती है। उन्हें तुम्हारी नजरों में ही अपने अस्तित्व का खतरा दिखाई देने लगेगा। वे तुम्हारे सामने अपनी असलियत का सामना नहीं कर पाएंगे। वे यह महसूस करेंगे कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित हो, और यह सत्य भी है। तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान पर कोई भी आघात नहीं कर सकता। आपकी उपस्थिति से ही उनके अंदर एक गहरी घबराहट समा जाएगी, और यह केवल आपकी शक्ति का प्रमाण नहीं बल्कि उस दिव्य आशीर्वाद का परिणाम है जो मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। अब उन्हें जलने दो। उन्हें अपनी ही आग में भस्म होने दो। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे अब वे खुद उस आग में जलने वाले हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए दांव पर रखा था। यह समय है उनके कर्मों का फल पाने का। वह जो कुछ भी तुम्हारे साथ करने की योजना बना रहे थे अब वही उनके लिए आने वाला है। तुम्हें बस शांत रहना है और देखना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। नफरत, क्रोध या बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। अब समय तुम्हारे शत्रुओं के साथ वही करने जा रहा है जो उन्होंने तुम्हारे साथ करने की ठानी थी। उनका खेल अब समाप्त होने वाला है और वे खुद अपनी गलतियों का सामना करेंगे। उनकी बुरी सोच और नकारात्मकता अब उनके ही पथ पर भारी पड़ेगी। लेकिन तुम ध्यान रखना, तुम्हारा काम सिर्फ देखना है। तुम स्वयं इस नकारात्मकता में ना उलझना। यह उनका कर्म है और यह उनका ही फल है। तुम न केवल शांत रहो बल्कि खुद को मेरे आशीर्वाद से जोड़ो। आपकी जीत सुनिश्चित है क्योंकि मेरी नजरें तुम पर है। तुम्हें केवल मेरे नाम का स्मरण करना है, क्योंकि मैं ही न्याय करूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारे आत्मबल और विश्वास के साथ इस यात्रा में तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है। मैं ही दंड दूंगा और यही तुम्हारा विश्वास तुम्हारे शत्रुओं को दिखाएगा कि अब उनके कर्मों का परिणाम आ चुका है। तुम खुद को शांति में रखो और मुझे अपने पास महसूस करो। जो हुआ वह उन्हें ही भुगतना होगा, क्योंकि मैं ही उनके कर्मों का हिसाब लूंगा। प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए एक कठिन परीक्षा था और तुमने इसे पूरी निष्ठा और धैर्य से पार किया है। तुम्हारे इस संघर्ष ने तुम्हारी शक्ति और आत्मविश्वास को नया आकार दिया है। जो समस्याएं तुम्हारे सामने आ रही थी वे अब केवल अतीत की बात बन चुकी है। तुम समाज में बहुत ज्यादा नाम और शोहरत पा रहे हो। तुम्हारी प्रतिष्ठा चारों दिशाओं में फैल रही है। और मैं यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा प्रबलता से देख रहा हूँ। यह बात बार बार हाईलाइट हो रही है कि तुम्हारी फैमिली में किसी ने, तुम्हारे परिवार में हो सकता है तुम्हारे जीवन साथी को या स्वयं तुमको या तुम्हारे बच्चों को, या यदि तुम्हारे माता पिता हैं तो किसी एक सदस्य की विशेष सफलता को बांधने की, उसे जकड़ने की,
उसे निष्प्रभावी करने की कोशिश की गई है या फिर पूरे परिवार की सामूहिक सफलता और खुशहाली को ही बांधने का घृणित प्रयास किया गया है। सफलता को, उन्नति को, प्रगति को, धन के आगमन को, खुशियों के प्रवाह को बांधने की बहुत प्रबल कोशिश की गई है, जिससे तुम अभी तक अनभिज्ञ हो। लेकिन वो चीजें, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा तीव्र आभास हो रहा है, बहुत जल्द तुम्हारे सामने आने वाली हैं। यह जो लोग हैं ना, जिन्होंने तुम्हारी तरफ यह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, यह सारी बाधाएं भेजी हैं, यह कोई पराये नहीं, यह तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारे ही तथाकथित अपने परिवार के, अपने कुटुंब के लोग हैं, जिनसे तुम अपनी छठी इंद्रिय के कारण, अपनी विकसित अंतर्ज्ञान शक्ति के कारण अब बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखते हो। तुम उनके संपर्क में नहीं हो क्योंकि तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को, उनकी दूषित तरंगों को तुरंत महसूस कर लेते हो और उनसे स्वयं को और अपने परिवार को बचाना चाहते हो। तो हो सकता है तुम इनसे अभी दूर रहते हो और इनका ही इसमें बहुत बड़ा, बहुत निर्णायक हाथ लग रहा है। तो ये सारी चीजें, ये सारे रहस्य, ये सारे षड्यंत्र आने वाले समय में स्वयं महादेव सारी बातें शीशे की तरह तुम्हारे सामने क्लियर कर देंगे। सारी चीजें तुम्हारे समक्ष ही स्पष्ट होने वाली हैं और वह भी बहुत जल्दी। ऐसे लोग, ऐसे नकाबपोश दुश्मन तुम्हारे सामने बेनकाब होने वाले हैं। और यदि किसी और ने भी, किसी तीसरे या चौथे व्यक्ति ने भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ ऐसी नकारात्मक चीजें करने की जुर्रत की है, तो तुम यह देखोगे कि तुम्हारी साधना, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वह सारी नकारात्मक क्रियाएं तुरंत की तुरंत पलटवार हो गई हैं, उन पर ही वापस लौट गई हैं। और तुरंत कर्म का फल उन नीच कर्म करने वाले इंसानों को उसी क्षण से मिलना प्रारंभ हो जाता है, जब तुम बहुत ज्यादा अच्छे सत्कर्मों को करने लगते हो, जब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध और सकारात्मक हो जाती है। उनका तो अब बहुत बुरा हाल है मेरे बच्चे, वे रात को चैन से सो नहीं पा रहे हैं, उनकी नींद हराम हो चुकी है। वे बेचारे, या कहूँ कि अपने कुकर्मों के फल से पीड़ित, अभी समझ लो इस कदर से अपने ही बुने हुए कर्मजाल में बुरी तरह से बंधे हुए हैं, उलझे हुए हैं कि उनकी रातों की नींद और दिन का चैन सब गायब हो चुका है। वे अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, जल रहे हैं, पछता रहे हैं। लेकिन उनकी यह सच्चाई, उनका यह असली चेहरा अब तुम्हारे सामने भी शीघ्र ही आने वाला है। देखो मेरे बच्चे, महादेव तुम्हें यह चीज स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि अगर उनकी यह घिनौनी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, तभी तुम ऐसे आस्तीन के सांपों से, ऐसे छुपे हुए शत्रुओं से हमेशा के लिए बचकर रहोगे। ऐसे इंसानों को तुम अपनी लाइफ से, अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर ही बनाकर रखोगे, उनसे कोई वास्ता नहीं रखोगे। तुम्हारे परिवार में नई सफलताओं को, नई ऊंचाइयों को, नई खुशियों को बांधने की, रोकने की एक सोची समझी षड्यंत्रपूर्ण कोशिश की गई है, और यह ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम भली भांति पहचानते हो। यहाँ पर एक चीज और बहुत स्पष्ट दिख रही है कि यह तुम्हारे आसपास के लोग भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे पड़ोसी, कुछ ऐसे सहकर्मी या कुछ ऐसे तथाकथित मित्र जो तुमसे बिना किसी कारण के, अकारण ही जलते हैं। तुम्हारी खुशियों से जलते हैं, तुम्हारे सामाजिक स्टेटस से जलते हैं, तुम्हारे मान सम्मान से जलते हैं। तुम अपने जीवन में जो ईश्वर की कृपा से धनी हो, संपन्न हो, खुशहाल हो, इन चीजों से उन्हें अत्यंत पीड़ा होती है, वे इसे सहन नहीं कर पाते। तो इन्होंने या इनमें से किसी ने कुछ ऐसी नीच हरकत करने की कोशिश की है कि तुम्हारे परिवार में ही सफलता को, सुख समृद्धि को बांधने की, अवरुद्ध करने की चेष्टा की गई है। हो सकता है मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई बहुत महत्वपूर्ण काम बनते बनते अंतिम क्षण में रुका होगा। कोई ऐसी डील, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा अवसर जो तुम्हें मिलने ही वाला था, वह अचानक से तुम्हारे हाथ से निकल गया होगा, वह काम नहीं हो पाया होगा।
तो इसका कारण कहीं ना कहीं यही था कि किसी ने तुम्हारी इसी उन्नति से जलकर कुछ नकारात्मक क्रियाएं करने की, बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी। और वो चीजें, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं अब सारी की सारी तुरंत की तुरंत पलटवार हो रही हैं, उन्हें भेजने वालों की ओर वापस जा रही हैं और उन्हें उनके कर्मों का तत्काल फल दे रही हैं। तो तुम्हें अब बिल्कुल भी घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सारी चीजें, यह सारी नकारात्मकता अब पलटवार हो रही है। तो मेरे बच्चे, अभी इसी क्षण पलटवार लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और साथ ही साथ इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करना ताकि और भी पीड़ित आत्माओं को मार्गदर्शन मिल सके। वो इंसान, वो षड्यंत्रकारी, वो नकारात्मक व्यक्ति अब अपना कर्म स्वयं भुगत रहा है, उसे उसके किए की सजा मिलनी प्रारंभ हो चुकी है। मेरे बच्चे, तुम इस संदेश तक यूं ही नहीं पहुंचे हो। तुम्हें इस संदेश को सुनने के लिए, इसे ग्रहण करने के लिए विशेष रूप से चुना गया है, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए वह गुप्त और महत्वपूर्ण मैसेज छुपा हुआ है जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए परम कल्याणकारी है। इसीलिए यह संदेश तुम्हें आज इसी क्षण प्राप्त हुआ है। तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में 888 यह एंजेलिक नंबर लिखकर इस संदेश को स्वीकार करो और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। तुम्हारे जो छिपे हुए दुश्मन हैं, वे अब किसी अज्ञात भय से, किसी अनहोनी की आशंका से बुरी तरह घबरा रहे हैं। आखिर तुम्हारे जो गुप्त शत्रु हैं, जो तुमसे मन ही मन वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में जलते रहते हैं, वे तुम्हारी किस शक्ति से, तुम्हारी किस उपलब्धि से आखिर इतने ज्यादा घबरा रहे हैं? ऐसी क्या सिचुएशन, ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है? तो मेरे बच्चे, निश्चित रूप से यह देख लो कि तुम्हारे जो छिपे हुए शत्रु हैं ना, वे इस समय किसी बहुत बड़े असहनीय बोझ के तले बुरी तरह से दबे हुए हैं, पिस रहे हैं। इस वक्त ना, अगर मैं केवल एक शब्द में उनकी स्थिति का वर्णन करूं, तो मेरे बच्चे तुम्हारे उन गुप्त शत्रुओं की सचमुच में बैंड बजी हुई है। हाँ, उनके जीवन में इस वक्त सचमुच ऐसी उथल पुथल मची हुई है, ऐसी दुर्गति हो रही है कि उनकी रातों की नींद और दिन का चैन सब गायब हो चुका है। तुम्हारे शत्रु की वर्तमान ऊर्जा यह है कि वे भयंकर अकेलेपन से जूझ रहे हैं, घोर उदासी और निराशा ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। वे बहुत ज्यादा उदास, हताश और अंदर से बुरी तरह घबराए हुए हैं।